नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जायसवाल। आज हम लेकर आए हैं बिहार के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सीएम नीतीश बोले, तेजी से करवाए इन चीजों का निर्माण, बिहार सरकार की ओर से पूरा सहयोग मिल रहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों से कहा कि बिहटा दानापुर एलिवेटेड सड़क का निर्माण कार्य तेजी से पूर्ण करें। इससे लोगों का आवागमन और सुलभ होगा, साथ ही उनके समय की भी बचत होगी। इस पथ को दानापुर स्टेशन के पास से ROB से जोड़ा जाएगा। इसके निर्माण से बिहटा एयरपोर्ट जाना सुगम हो जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री बिहटा के दीवारपुर में बनाए जा रहे राज्य आपदा मोचन बल मुख्यालय के भवन निर्माण के कार्य की प्रगति का भी जायजा लिया। भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि ने साइट प्लान के माध्यम से स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के निर्माणाधीन कैंपस के संबंध में विस्तृत जानकारी भी दी। हाड़ कंपा देने वाली ठंड के लिए हो जाए तैयार, IMD ने जारी किया लेटेस्ट अपडेट। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से लगातार न्यूनतम तापमान में गिरावट देखी जा रही है। पछुआ हवा के प्रकोप के कारण ठंड का असर बढ़ रहा है। इस बीच राज्य में मौसम शुष्क रहा। सुबह में घना कोहरा छा रहा, वहीं दिन में अच्छी धूप निकली, लेकिन शाम ढलते ही तापमान में गिरावट देखी गई। आगे भी इसी तरह की स्थिति बने रहने की उम्मीद है। राजधानी समेत प्रदेश के अधिसंख्य भागों का मौसम शुष्क बना रहेगा। ट्रांसफर पॉलिसी से परेशान शिक्षकों को राहत नहीं, 4 कैडर में बांटकर टीचरों को टॉर्चर पर कर रहा शिक्षा विभाग, जाने कैसे। राज्य के अध्यापकों के स्थानांतरण को लेकर पहले से ही अनिश्चितता का वातावरण है। उस पर न्यायालय की ओर से स्थानांतरण पर रोक लगाना और इसके आलोक में शिक्षा विभाग के द्वारा स्थानांतरण नीति को स्थगित कर देने के बाद स्थानांतरण के आकांक्षी शिक्षकों की परेशानी और बढ़ गई है। अब राज्य सरकार ने अध्यापकों के 4 कैडर बनाकर स्थानांतरण पॉलिसी बनाई है। उसके बाद अध्यापक और भी परेशान हो गए। रेलवे स्टेशन से जुड़ेगा बिहटा दानापुर एलिवेटेड रोड, 4 बाईपास का भी होगा निर्माण। बिहार के मुख्यमंत्री ने रविवार को बिहटा दानापुर एलिवेटेड रोड और राज्य आपदा मोचन बल मुख्यालय के निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने करीब 25.081 किलोमीटर लंबाई में बन रहे बिहटा दानापुर एलिवेटेड रोड के निर्माण कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सड़क दानापुर रेलवे स्टेशन के पास ROB से भी जुड़ेगी। इसके बनने से बिहटा एयरपोर्ट तक पहुंचना आसान हो जाएगा। एक स्टेज पर उतरे स्कूल के 800 बच्चे, नृत्य संगीत से दिया वसुधैव कुटुंबकम का अनूठा संदेश। डोरेमोन और नोबिता जब स्टेज पर आए तो हिंदी अंग्रेजी में बात करते हुए संस्कृत का श्लोक पढ़ने लगे तो ओपन ग्राउंड में बैठे सैकड़ों लोग बातचीत बंद कर पूरा ड्रामा देखने लगे। डोरेमोन ने पृथ्वी की सुंदरता दिखाने के लिए वसुधैव कुटुंबकम का सहारा लिया था और ऐसे कई अनूठे कार्यक्रमों के जरिए संत माइकल स्कूल के 800 बच्चों ने रूस, यूक्रेन, ईरान, इस्राइल युद्ध से लेकर धर्म जाति के नाम पर लड़ाई के सामने मानवता को बड़ा दिखाने का अद्भुत प्रयास किया। लहरियासराय में जीत के जश्न में डूबे बिहार सरकार के मंत्री और कार्यकर्ता, 2025 की जीत का किया दावा। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में मिली भारी बहुमत की जीत और बिहार विधानसभा के 4 सीटों पर हुए उपचुनाव में मिली जीत से गदगद भाजपा सांसद गोपाल जी ठाकुर, राज्यसभा सांसद डॉक्टर धर्मशीला गुप्ता, बिहार सरकार अति पिछड़ा कल्याण मंत्री हरि सहनी और नगर विधायक संजय सरावगी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जमकर लहरियासराय टावर पर जश्न मनाया। सुपौल के अंकित ने UPSC की IES परीक्षा में हासिल किया 16वां रैंक, चौथे प्रयास में हासिल की सफलता। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन का परीक्षा फल जारी किया गया, जिसमें जिला मुख्यालय के वार्ड 8 निवासी अंकित आनंद 26 वर्षीय ऑल इंडिया ने 16वां रैंक हासिल किया। उनकी सफलता से परिवार के सदस्य और शुभचिंतकों सहित शहरवासियों में खुशी व्याप्त है। अंकित अपनी सफलता का
श्रेय माता दर्शना सिंह, पिता मनोज कुमार सिंह सहित परिजनों और दोस्तों को देते हैं। अंकित आनंद बताते हैं कि चौथे प्रयास में सफलता मिली है। जिला मुख्यालय स्थित RSM पब्लिक स्कूल में 10वीं तक की पढ़ाई की, जहां से 95% अंकों के साथ 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। उपचुनाव में सीटें गंवाने के बाद तेजस्वी बोले 2025 में बिहार जीतेंगे, भाजपा के सामने झुक गए सीएम नीतीश। बिहार उपचुनाव में 3 विधानसभा सीट गंवाने के बाद राष्ट्रीय जनता दल अब अगले चुनाव की तैयारी में जुट गई है। इसको लेकर पार्टी ने कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई है। कार्यक्रम में कुछ नेता भी राजनीति में शामिल हुए। इसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी समेत पार्टी के सभी वरीय नेता शामिल हुए। इस कार्यक्रम का नाम बदलो बिहार कार्यकर्ता मिलन समारोह दिया गया। रविवार को कार्यालय के कर्पूरी सभागार में बदलो बिहार कार्यकर्ता मिलन समारोह हुआ। इस समारोह के जरिए तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं को तैयार रहने का संदेश दिया। बिहार में मलाइका अरोड़ा का धमाकेदार स्वागत, इस गाने पर डांस कर जीता लोगों का दिल। जहानाबाद जिले के काको मोड़ पर बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा ने अपनी उपस्थिति से शहर को चकाचौंध कर दिया। एक निजी ज्वेलरी शॉप के उद्घाटन समारोह में पहुंची मलाइका ने न केवल अपने स्टारडम का जलवा बिखेरा, बल्कि दबंग फिल्म के मशहूर गाने मुन्नी बदनाम हुई पर अपने खास डांस परफॉर्मेंस से भी प्रशंसकों का दिल जीत लिया। केंद्रीय वित्त मंत्री 45,000 युवाओं को 1300 करोड़ का करेगी ऋण वितरण। 29 नवंबर को यहां लगेगा शिविर। दरभंगा में एम्स के शिलान्यास के बाद अब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 29 नवंबर को दरभंगा के ऐतिहासिक राज मैदान में एक बड़े समारोह में शामिल होगी। इस अवसर पर 45,000 से अधिक युवाओं को विभिन्न योजनाओं के तहत 1300 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया जाएगा। इस महत्वपूर्ण आयोजन की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है। कार्यक्रम स्थल राज मैदान को भव्य रूप से सजाया जा रहा है। समारोह में बड़ी संख्या में युवाओं के भाग लेने की भी उम्मीद है। बिहार से दुबई जाना अब होगा आसान। इन 2 एयरपोर्ट से अगले साल अंतर्राष्ट्रीय उड़ान संभव। बिहार के 2 एयरपोर्टों से अगले साल तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू हो जाएगी। बिहार के पटना एयरपोर्ट और दरभंगा एयरपोर्ट से नेपाल और दुबई समेत कुछ देशों के लिए विमान सेवा शुरू होगी। इसके लिए दोनों एयरपोर्टों पर आधारभूत संरचनाओं का तेजी से विकास किया जा रहा है। विभागीय सूत्रों की माने तो पटना एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का काम पूरा होते ही इस दिशा में काम शुरू किया जाएगा। तब तक दरभंगा एयरपोर्ट पर भी नाइट लैंडिंग की सुविधा बहाल हो जाएगी। लोग क्यों कहने लगे अब छोड़ देंगे बिहार, प्रशासन नहीं दे रहा सुरक्षा। सीसीटीवी फुटेज आया सामने। बिहार के दुकानदार ने कहा कि मैं अब बहुत जल्द बिहार छोड़ दूंगा। 2 बार हथियार के लिए इंटरव्यू दिया, लेकिन हथियार का लाइसेंस नहीं मिला। प्रशासन की ओर से कोई भी सुरक्षा नहीं मिल रही है। ऐसी स्थिति में यहाँ कारोबार करना संभव नहीं है, इसलिए अब बिहार छोड़ दूंगा, यह कहना है बिहार के व्यवसायी का। दरअसल समस्तीपुर शहर के पुरानी पोस्ट ऑफिस रोड में शनिवार शाम जेवर दुकान में हुई लूट मामले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इस सीसीटीवी फुटेज में पहले 2 फिर 3 बदमाश अंदर घुसते हुए नजर आए हैं। बाद में अंदर में से बदमाशों ने पिस्तौल निकालकर बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया। दुकानदार अनिल कुमार के अनुसार 103 पैकेटों में रखे सोना, चांदी और हीरे के जेवरात अपराधी उठाकर ले गए। अब बालू लदे ट्रक ट्रैक्टर को पकड़वाने पर मिलेगा 1000 रुपए का इनाम। नीतीश सरकार ने निकाली गजब की स्कीम। उप मुख्यमंत्री व खान एवं भूतत्व मंत्री विजय सिन्हा ने बालू घाटों का हेलीकॉप्टर से औचक निरीक्षण किया था। इस दौरान कई गड़बड़ियां सामने आई थी। इसके बाद अवैध बालू कारोबारियों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई भी की गई। इस दौरान सारण जिले के डोरीगंज से 13,000 ट्रक बालू यानी 15 लाख CFT बालू जब्त किया गया। यह कार्रवाई अभी भी जारी है। इस कार्रवाई में 4 ट्रक, 6 ट्रैक्टर एवं JCB के साथ कई गिरफ्तारियां भी हुई है। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में रविवार को मुख्यमंत्री ने यह जानकारी पत्रकारों को दी। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।